वैसे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर झगड़ा कोई नई बात नहीं है। हाँ, वो बात और है कि साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे सुलझाने के लिए अदालत को अब बीच में आना पड़ता है। ऐसे ही एक झगड़े की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में एमसीडी की नई सरकार बनने के 1.5 साल के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। और स्टैंडिंग कमेटी ना बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है एल्डरमैन की नियुक्ति, जिन्हें एलजी साहब ने नियुक्त किया था। और यही अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी साहब के बीच सबसे बड़ी झगड़े की वजह है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए ये दलील दी कि एलजी साहब चुनी हुई सरकार की सिफारिश पर काम करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन एलजी साहब ने बिना सलाह मशवरा किए 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। अब इसी लड़ाई को लेकर कल यानी कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को होगा या फिर उपराज्यपाल को होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई के दौरान एलजी साहब की तरफ से ये तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत एलजी की शक्तियों और राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका के बीच अंतर है। कानून के आधार पर एल्डरमैन के नामांकन में एलजी की सक्रिय भूमिका है। हालांकि एलजी की दलील पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि एलजी को ये शक्ति देने से संभावित रूप से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी को अस्थिर कर सकता है, क्योंकि उन एल्डरमैन के पास मतदान करने की शक्ति भी होगी। एलजी के पास राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं। यह शासन के एक अद्वितीय संघीय मॉडल के तहत काम करती है। ये अनूठा संघीय मॉडल शासन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। इसमें एक संघ के भीतर विभिन्न क्षेत्रों या घटकों में स्वायत्तता और शक्तियों की अलग अलग डिग्री होती है। एलजी अनुच्छेद 239 ए के सेक्शन 3A के तहत केवल 3 विशिष्ट क्षेत्रों में अपने विवेक पर कार्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है, और वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। यदि दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद से एलजी असहमत है तो उन्हें कार्य नियम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यानी कि टीओबी 1961 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 77 के सेक्शन 3 से टीओबी नियम उभरते हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच काम और जिम्मेदारियों के बीच लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। वे सरकारी नीतियों, निर्णयों और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से आप समझ सकते हैं कि एल्डरमैन के मसले पर छिड़ी केजरीवाल सरकार और एलजी की इस लड़ाई का निपटारा कितना जरूरी है, क्योंकि इसी लड़ाई की वजह से नगर निगम में अब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। वो स्टैंडिंग कमेटी जो निगम का बजट पास करती है, वो स्टैंडिंग कमेटी जिसके पास सारी पावर होती है, वो स्टैंडिंग कमेटी जिसके बिना नगर निगम कोई बड़े टेंडर नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए, बिना स्टैंडिंग कमेटी के नगर निगम में बीते 1.5 साल में क्या ही काम हुआ होगा, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।